हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये बुक है और ये बुक जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ वर्ष 2022 के लिए ये बुक आई हुई है। और इस बुक के अंदर जो है वर्ष 1920 से लेकर 2022 तक, यानी वर्ष 1920 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उसके प्रश्न पत्र जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये जो प्रश्न पत्र है ये सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जो है 15 चैप्टर को इंक्लूड किया है और मध्यकालीन भारत के इतिहास में इन्होंने 25 चैप्टर को इंक्लूड किया है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें आधुनिक भारत के इतिहास को, तो आधुनिक भारत के इतिहास में इन्होंने जो है 55 चैप्टर को इंक्लूड किया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 55 चैप्टर को इन्होंने इंक्लूड किया है। और टोटल अगर चैप्टर की बात करें तो इस बुक के अंदर जो है टोटल 95 चैप्टर है और 95 चैप्टर जो है ये 28 दिन के अंदर, यानी टारगेट लेकर 28 दिन के अंदर इस पूरे बुक को कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया है। और ये जो टारगेट लिया गया है ये बच्चों के रिक्वेस्ट पे लिया गया है। जो बच्चे हैं, कुछ जो बीपीएससी वगैरह ये सब की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं इस बुक को तो पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं बार बार रिवीजन नहीं कर पाता हूँ। तो रिवीजन नहीं करने की वजह से हम जो है रिवीजन नहीं करने की वजह से हम बार बार भूल जाते हैं। तो आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं इसे बार बार रिवीजन करता रहूं। तो अभी जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं ये है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास की अगर बात करें तो इसमें से जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, यानी यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट जो है यहाँ तक जो है ये इसका वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये पूरा जो है 5 चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर जो है मैंने इंक्लूड कर रखा है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये 4 चैप्टर है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो ये अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ये बच्चों के डिमांड पे मैं फास्ट रिवीजन मोड में अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और इस बुक से अगर मैं बोलूँ तो ये इस बुक से जो है टोटल 30 क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। इसी बुक से आता है 30 क्वेश्चंस बीपीएससी के अंदर जो है पूछा जाता है, जिसके अंदर जो है 20 क्वेश्चन ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसीलिए ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बार बार रिवीजन करने में सहूलियत मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 तक। तो अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये 1857 की क्रांति है जो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मॉडर्न 1857 की क्रांति का। कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी तो मंगल पांडे जो है ये बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो मंगल पांडे जो है ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मंगल पांडे सिपाही था। तो मंगल पांडे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। मंगल पांडे जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री 6वीं कंपनी की एक सैनिक यानी एक सिपाही था। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन
कोई नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि मंगल पांडे जो है ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के एक सिपाही था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बहादुर शाह ये बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 के जो क्रांति थे इसके जो प्रमुख कारण थे ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो ये है W.H. रसेल। W.H. रसेल जो है ये टाइम्स पत्रिका के उस समय का संवाददाता थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है ये सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था और इस डेट को आप याद कर लीजिए 10 मई को ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था और यही एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी तो ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो अंग्रेज ने जो है दिल्ली को सबसे पहले पुनः अधिकृत किया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली जो है ये वाराणसी है और रानी लक्ष्मीबाई की जो मूल नाम है ये मणिकर्णिका इनका मूल नाम है और इनका जो है जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का जो नेता था ये है खान बहादुर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ये ग्वालियर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो ये ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ के अंदर जो है 1857 का विद्रोह ये बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ के अंदर जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है ये हजरत महल ने किया था। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद के अंदर जो है ये थे मौलवी लियाकत अली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी तो ये था अवध से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था ये तात्या टोपे थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां जो है नाना साहब के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये है तात्या टोपे के। अगला क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो है ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो बिहार से संबंधित थे, बाबू कुंवर सिंह।
अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा में शामिल हुए थे। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार में क्रांतिकारियों का नेता थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वो बिहार से किए थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह है बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे, तो बाबू कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के राजपूत कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम के अंदर जो है ये दीवान मनीराम दत्त जो है, दीवान मनीराम दत्त, ये असम के अंदर 1857 की क्रांति का नेता था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये था जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो ये थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये है जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ये है शहादत खान। शहादत खान जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था ये मौलवी अहमदुल्ला शाह था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये है मिर्जा गालिब उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? तो मूल निवास जो है उनका आगरा था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये है भगत सिंह जो है ये भाग नहीं लिए थे। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? तो ये है उधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये है ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सबसे अधिक सहायता किया था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखिए यहाँ पे भाग नहीं लिया था की बात कर रहा है, तो खेतिहर मजदूर और साहूकार जो है ये खेतिहर मजदूर और कृषक जो है ये भाग लिए थे। ठीक है, खेतिहर मजदूर और कृषक जो है भाग लिए थे। साहूकार और जमींदार जो है ये भाग नहीं लिए थे। तो साहूकार और जमींदार जो है ये भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए जगदीशपुर प्रभावित था, झांसी भी प्रभावित था, लखनऊ भी प्रभावित था, जो था चित्तौड़ जो है प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो दानापुर प्रभावित था, आरा प्रभावित था, पटना प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, मुंगेर जो है ये प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए हम लोग सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए अगर बख्त खां की बात
बात करते हैं तो ये उनका कार्य क्षेत्र जो है दिल्ली था। मौलवी अहमदुल्ला का अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका कार्य क्षेत्र जो है अवध है। और कुंवर सिंह की बात करते हैं तो इनका कार्य क्षेत्र जो है आरा है। और नाना साहब का बात करते हैं तो इनका कार्य क्षेत्र जो है कानपुर है। आप इनको जो है बाय हार्ट जो है याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। तो अभी आपको हमने बताया था नाना साहब कानपुर, तो यहाँ पे देखिए कानपुर जो है इसमें कहीं नाना साहब आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है नाना साहब। अच्छा, झांसी, लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई, तो 1 का 4 जो दिख रहा है, 1 का 4 तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 का 4 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लखनऊ का। लखनऊ का बेगम हजरत महल दिख रहा है तो 3 है ना, तो बी का 3 हो गया ना, बी का 3, तो यानी ए इसके ऑप्शन हो जाएंगे और ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सी, कानपुर की बात करते हैं तो 2 अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां भी थे कानपुर के अंदर नाना साहब के साथ। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि कानपुर में जो है अजीमुल्ला खां भी थे नाना साहब के साथ, और लखनऊ का बेगम हजरत महल थी, और फैजाबाद में जो है मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए नाना साहब कानपुर में भाग लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में, और बेगम जीनत महल जो है ये दिल्ली में। ये वही बेगम जीनत महल है, शाह आलम द्वितीय की वाइफ है बेगम जीनत महल, तो इन्होंने दिल्ली में भाग लिया था। तो इसमें जो हो जाएंगे ई हो जाएंगे ऑप्शन। फिर यहाँ पे मिलान कर रहा है तो देखिए नाना साहब जो है कानपुर 2। अगर हम लोग बात करते हैं अहमदुल्ला शाह का, तो अहमदुल्ला शाह, मनीराम दीवान, हमीद अली खान। तो देखिए अहमदुल्ला शाह जो है ये लखनऊ नहीं होगा, असम, दिल्ली, कानपुर। आइए एक बार यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए नाना साहब जो है, नाना साहब कानपुर है, और हमीद अली खान जो है ये दिल्ली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और मौलवी अहमदुल्ला शाह, अहमदुल्ला शाह जो है ये लखनऊ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, और मनीराम दीवान जो है ये असम के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा एक बार, हम भी ध्यान से कभी कभी उतर जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? तो 1857 के समय गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये है लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये था हैरसे। हैरसे जो था ये ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये आपातकालीन मुख्यालय जो है लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था इनका नाम था पामस्टर्न, पामस्टर्न था, यानी विस्टन पामस्टर्न था इनका नाम। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। देखिए ये कर्नल सेंट लेगर है, कर्नल बैलेस है, और कर्नल गिब्स है। ये सभी जो है इनका नाम जो है 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा था? तो 1857 का विद्रोह जो है इस सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है असफल रहा था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाही का उद्देश्य एकता की कमी। ये तो बात सही है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों? अंग्रेज जो है राजपूत राजाओं में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ के अंदर जो है अपना जीवन खोया था। ये कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो ये है आपका
जनरल नील, जनरल हैवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस, इन्होंने जो है लखनऊ में अपना जीवन जो है खोया था। यहाँ पे कह रहा है कि मिलान करना है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जनसहयोग नहीं मिला था, अधिकांशतः महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे, तो ये भी सही है, ठीक है। और क और का दोनों सत्य है और का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ये। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो है इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कहा था ये वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो है, वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता को पहली लड़ाई कहा था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास था एस.एन. सेन, इतिहासकार है। सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। देखिए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार पूछ रहा है, तो ये है एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो ये कौन था? ये सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है, यह कथन जो है आरसी मजूमदार का है। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह आरसी मजूमदार का है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूर्णावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो ये है आरसी मजूमदार और एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो ये अवधारणा जो है इसने था कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत्य प्राय बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये पूरा किया था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, इस रियासत को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो इनका जो उद्देश्य था ये था भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो इनका उद्देश्य था वो था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो ये आयोग है पील आयोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया, तो वो प्रांत था गोरखा, सिख और पंजाब की उत्तरी प्रांत। तो यहीं पे है 1857 का ये लगभग 82 क्वेश्चन जो है एंड होता है। और अभी जो मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये अन्य जन आंदोलन, तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं अन्य जन आंदोलन को। और ये है अन्य जन आंदोलन का पहला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है बंगाल में जो विप्लव हुआ था वो था नील उपद्रव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण के लेखक। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की है? तो ये दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की है। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो ये है दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो ये हुआ था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका आलभ कर होना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? तो यह है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो यह है सन्यासी विद्रोह को। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की थी? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो इसका जो कथानक आधारित है आनंद मठ सन्यासी विद्रोह के ऊपर आधारित है। अब यहाँ पे कुछ सुमेलित है, ये विद्रोह है और ये ईयर है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कौन कौन सा सुमेलित है। तो इससे अच्छा होगा कि हम लोग एक्सप्लेनेशन को चेक कर लेते हैं। देखिए, पावना विद्रोह जो है 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह जो है 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से लेकर 1800 के बीच हुआ था। और कोल विद्रोह जो है 1831 से 1832 के बीच हुआ था। ये आप इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन। एक बार और मैं बता देता हूँ, पावना विद्रोह जो है 1873 से 76, दक्कन का विद्रोह जो है 75 में हुआ था 1875 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था। और कोल विद्रोह जो है ये 1831 से 1832 में हुआ था। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो बढ़िया ताल विरोध है इसका उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये पटना था। 19वीं शताब्दी, देखिए यहाँ पे जो है एक वर्ड है 19वीं शताब्दी, आप इसको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया था। अगला जो क्वेश्चन है, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कुका आंदोलन का नींव जो है ये कहाँ पड़ा था? पंजाब के अंदर पड़ा था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो है ये गारो का एक विद्रोह है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फराजी विद्रोह का जो नेता है दादू मियाँ। दादू मियाँ जो है फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी कौन थे? तो फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये केरल के अंदर किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में जो है ये वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र है ये है कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं ये उधर के ही हैं, कोल्हापुर के। तो आप उनसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये है खोंद जनजाति। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये है बुधु भगत। बुधु भगत जो है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया था। 1831 में बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह जो है ये बड़ौदा के अंदर हुआ था, बघेरा विद्रोह। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इसको फटाफट। देखिए, बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये 1764 में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह जो है ये 1764 में हुआ था। और बेलोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये 1806 में हुआ था। कच्छ का जो विद्रोह हुआ था 1819 से 31 में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था 31 से 32 में हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है 55 से 56 में हुआ था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे भी कहीं आपके एग्जाम्स में पूछा जाए। तो देखिए, बंगाल का जो सिपाही विद्रोह है ये 1764 में हुआ था। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बंगाल का जो सिपाही विद्रोह है 1764 में हुआ था, तो एक यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको याद था तो इसी से मेरा आंसर निकल गया। वैसे आप इसको याद रखिएगा एक बार। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो बेलोर का विद्रोह जो है ये हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के समय में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। चेरो विद्रोह हुआ था 1800 में। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1900 में हुआ था। और हो विद्रोह जो है 1820-21 में हुआ था। अब यहाँ पे कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे जो हो विद्रोह जो है, हो विद्रोह ये छोटा नागपुर जनजाति क्षेत्र में हुआ था। तो मे भी कहीं इसका आंसर जो है 1820 में भी कहीं हो जाए। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिए, ये सिंध में भी किया था और बिहार के अंदर भी किया था। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे ए दे रखा है। और वैसे इसका ऑप्शन होना चाहिए ई, क्योंकि बिहार में भी आदिवासियों ने विद्रोह किया था और सिंध में भी जो है विद्रोह हुआ था। तो इसके ऑप्शन जो होंगे ये ई होने चाहिए हमारे हिसाब से। वैसे बीपीएससी के बुक में जो है, घटनाचक्र बीपीएससी के बुक में ऑप्शन ई दे रखा है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है सिद्धो कान्हो और भैरव और चांद ने किया था। सिद्धो कान्हो दोनों भाई। देखिए, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था ये आदिवासी विद्रोह था। और इसका जो है आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावना को देखने को मिलती है। इस विद्रोह का जो नेता था वो सिद्धो था, कान्हू था, चांद था और भैरव था। ये चार भाई थे, सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव। तो आप इसको याद कर लिए, सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धो और कान्हो जो है, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव ये चार भाई थे, इसी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये है मेजर बारो को जो है हराया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, भागलपुर के पास जो है ये मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गया था। तो यही मेजर बारो है जो हारा था। तो ये तो सही है, तो ये सही है। और गोक्को और गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तो ये भी सही है। गोक्को जो है ये गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तो ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो ये भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये नहीं था। ये तीनों सही है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? तो ये किए गए थे, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। संथाल एवं गैर संथाल भूमि अंतरण करना और गैर कानूनी हो गया था। तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये है भील विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो है
कुछ विद्रोह का नाम दिए हुए हैं, आइए हम लोग इनको फटाफट देख लेते हैं। भील विद्रोह जो है, भील विद्रोह ये 1818 से 1831, भील विद्रोह जो है ये भील आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश में रहती थी और 1818 से 1831 ईस्वी में इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अगला जो है ये है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानसून के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। ये रंपा आदिवासी विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और ये जो है मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में हुआ था। मेवाड़ और बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये है लसोड़िया आंदोलन, और लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात जो है ये गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह जो है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो ये है 1899 बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती अब्बा कहा जाता था वो है बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता जो था ये बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह कहाँ खड़ा किया था? तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, 1899 से लेकर या 1900 के बीच में होगा। तो ये है नियरेस्ट ऑप्शन 1895, तो ये आपके सही हो जाएंगे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा को देखिए, बिरसा मुंडा को ना 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर यानी सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर यानी सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? तो ये झारखंड के पक्ष में था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है रांची था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये किया था ठक्कर बप्पा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था? तो ये है जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह जो है 1820-21 में हौज विद्रोह हुआ था और इसका केंद्र जो है बिहार के संथाल परगना था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है ये 1874 में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था सुरेंद्र साई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ घटना दिए गए हैं और कह रहा है कि इसको सही कलानुक्रम में सजाइए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। सिपाही विद्रोह जो है 1857 में हुआ था। नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था और दक्कन के विद्रोह जो है 1875 में हुआ था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और यहाँ पे हम लोग अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, तो ये 2 नंबर किस में है? तो यहाँ भी है, यानी ये और ये नहीं होगा। सिपाही विद्रोह की बात करते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, तो ये 4 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए 2 4 2 4। अब हम लोग बात करते हैं नील विद्रोह का। तो ये 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। तो एक इसके अंदर है, तो ये हो जाएगा डी। फिर यहाँ पे दे रहा है कि संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। नील क्रांति, फिर बिरसा मुंडा है ना, और दक्कन के कृषकों के दंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। दक्कन कृषकों के दंगे जो 1875 में हुए थे और बिरसा मुंडा का विद्रोह जो 1899 से 1900 में हुआ था। अतः इसका जो उत्तर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। जो बी जो है ये गलत है। आप यहाँ पे देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको एक बार
अच्छा यहाँ पे एक जो है मिसप्रिंट किया हुआ है, 1 2 3 4 हो जाएगा इसके ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पे दे रहा है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किधर हुआ था? पवाना विद्रोह, एक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, बिरसा मुंडा आंदोलन कहाँ हुआ था, ये सब कह रहा है। तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए वर्ष 1921 में जो है मोपला विद्रोह मालाबार के क्षेत्र में हुआ था, जो मालाबार का है केरल के अंदर है। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, आप इसको याद कर लीजिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। मालाबार जो है केरल में है। पावना विद्रोह जो है 1873-1876 में हुआ था, और पावना जो है ये कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। एक्का आंदोलन जो है ये अवध में हुआ था। एक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था, ये 1921 में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है ये 1899 से 1900 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? बिहार के अंदर हुआ था। तो आइए अब हम लोग इसको फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है बिहार में हुआ था, तो डी का दो जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह जो है ये मालाबार में हुआ था, नहीं केरल में हुआ था। तो एक का एक यही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग दो और है, पावना विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो पावना विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, तो ये 3 हो जाएंगे। और एक्का आंदोलन जो है, एक्का आंदोलन अवध में हुआ था। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, है ना। तो आइए बेहतर है कि हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन जो है ये 1946 से 1947 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह जो है 1873 से 1876 में हुआ था। और बंगाल नील विद्रोह जो है 1859 से 1860 में हुआ था। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं बंगाल नील विद्रोह का, तो 1859 से 1860 में हुआ था, यानी डी का 1। तो डी का 1 यहाँ पे देख रहे हैं 3 में दिया हुआ है, तो ये 1 नहीं होगा। अगर हम लोग पावना किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो पावना किसान आंदोलन जो है ये 1873 से 1876 में हुआ था, जो आपके ऑप्शन में ही नहीं है, 1873 से 1876। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पावना आंदोलन जो है 1873 से 76 इसमें नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तेभागा आंदोलन की, तो तेभागा आंदोलन जो है 1946 से 47 में हुआ था। 1946 से 47 में हुआ था तेभागा आंदोलन। तो ये का 4 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी ये नहीं होगा। और इसके बाद जो है मोपला विद्रोह की बात करते हैं, तो मोपला विद्रोह जो है ये 1921 में हुआ था, यानी बी का 3 यानी बी इसके आंसर हो जाएंगे। अगर आप इसको बी रिमेनिंग सबको अगर मानते हो, तब अगर पावना किसान विद्रोह जो है इसको हम लोग अगर इग्नोर कर देते हैं, सॉरी बी का 3 तो ये हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर हम लोग पावना किसान विद्रोह को 1873 से 76 नहीं मान के 79 से 80 मानते हैं, तब आप यहाँ पे देखिए 73 से 76 है, वहाँ पे 79 से 80 है। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे मिलान दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए पावना विद्रोह दिया हुआ है 1873 से 76 नहीं दिया है, 1873 से 85 दिया है पावना विद्रोह। आइए हम लोग एक बार इसको फिर चेक कर लेते हैं। 73 से 85 यहाँ पे दिया हुआ है। तो पावना विद्रोह जो है 1873 से 85, एक्का आंदोलन जो है 1922 में दिया हुआ है, संथाल विद्रोह 1855 से 56, और ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में दिया हुआ है, और पावना जो है 1873 से 1885 में दिया हुआ है। एक्का आंदोलन जो है 1922 में दिया हुआ है। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 में। तो आइए हम लोग इसको एक बार मिलान कर लेते हैं। पावना जो है, पावना 1873 से 85, 1 का 2 तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एक्का आंदोलन जो है ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों में किसानों के द्वारा एक्का आंदोलन 1921 से 1922 में प्रारंभ किया गया था। बस इसमें 3 चीज आपको याद रखना है, एक्का आंदोलन 1921 से 1922 और उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर यहाँ पे मिलान की बात कर रहा है, तो आइए हम लोग फटाफट इसी को देख लेते हैं। बंगाल नील विद्रोह जो है 1859 से 1860 में हुआ था। पावना किसान विद्रोह 1873 से 1876 में हुआ था। और रामपा विद्रोह जो है ये 1879 से 80 में हुआ था। और जयंतिया विद्रोह जो है 1860 से 1863 में हुआ था। तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1921 का जो है मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है ये केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मालाबार में। मालाबार जो है केरल में है। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था मालाबार में। फिर यहाँ पे मिलान दे रहा है, घटना है और तिथियां हैं, इसको हम लोग को मिलान करना है।
बैरकपुर विद्रोह हुआ था। बैरकपुर विद्रोह वही 1857 वाली बात है, बैरकपुर। तो ये फरवरी 1857 में हुआ था। तो ए का 4, ए का 4 है, किसी में नहीं है, हैं? आइए हम लोग इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैरकपुर में जो विद्रोह हुआ था वो 1824 में हुआ था, बैरकपुर विद्रोह। बरहामपुर का जो विद्रोह हुआ था ये फरवरी 1857 में हुआ था। और संथाल का जो विद्रोह हुआ था सिधो कान्हो के नेतृत्व में, ये 1855-56 में हुआ था। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों के हस्तक्षेप के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके जो हो जाएंगे ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे विद्रोह मतलब विद्रोह और ईयर वर्ष दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। तो सी का आपको एक आपको कहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अहोम विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करते हैं तो कोल विद्रोह जो है ये 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। और मोपला विद्रोह जो है ये 1821 में हुआ था, मोपला विद्रोह। और संथाल विद्रोह तो हमने आपको बताया 1855-56 में हुआ था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो है 5556 में हुआ था। और मोपला विद्रोह जो है ये 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और कुक्का आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कोली विद्रोह जो है गुजरात में हुआ था, तो ये गलत है। और चुआड़ विद्रोह जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये दोनों जो है गलत है। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में चुआड़ों का जो विद्रोह हुआ था 1768 ईस्वी में किया गया था। और मिदनापुर पश्चिम बंगाल के जिले में आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमि कर और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। तो ये क्या हुआ था, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में चुआर विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे कहाँ दे रहा है, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है मध्य प्रदेश दे रहा है। तो ये कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल मिदनापुर में हुआ था चुआर विद्रोह। और उसके बाद है दूसरा विद्रोह जो है हमारा कोली विद्रोह है। तो कोली विद्रोह के बारे में आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपको कोली विद्रोह जो है 1884-85 में कोली विद्रोह हुआ था। और ये जो हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो कोली विद्रोह जो ये कहाँ हुआ था, 1884-85 में और महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो है नायक तन्ना भगत, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि तन्ना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष आरंभ किया था। तो तन्ना भगत आंदोलन जो है ये 1914 में स्टार्ट हुआ था। अब फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्रोह है और उसके क्षेत्र है, उसके साथ हमको सुमेलित करना है। तो देखिए बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल के अंदर, सॉरी बिहार के अंदर हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह। तो और इसके बाद हो जाता है पावना विद्रोह, कुक्का आंदोलन और कुकी आंदोलन। तो कुक्का आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था। कुक्का आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था। तो आइए हम लोग यहाँ पे फटाफट चेक कर लेते हैं एक बारी। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये डी का 3 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। और उसके बाद है कुक्का आंदोलन जो है पंजाब, तो बी का एक जो है यहाँ पे, यानी इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ए डी हो जाएंगे। बी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन जो है ये त्रिपुरा में हुआ था। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था, ये त्रिपुरा में हुआ था। कुक्का आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था। पावना कृषक विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये बंगाल में हुआ था पावना कृषक विद्रोह। और मुंडा विद्रोह जो है ये बिहार के अंदर हुआ था। ये तो आप भी देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुकी आंदोलन जो है 1917-19 में मणिपुर त्रिपुरा के क्षेत्र में हुआ था। कुक्का आंदोलन जो है ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था 1840-72 में। और पावना विद्रोह जो है 73 से 76 में बंगाल में हुआ था। अगर हम लोग बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900 में ये बिहार यानी वर्तमान के झारखंड में हुआ था। फिर यहाँ पे विद्रोह है और वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कुक्की विद्रोह और कुक्का विद्रोह। कुक्की विद्रोह बताया था ना 1917 से 1919 में, तो इसका ऑप्शन ही नहीं है 1917 से 1919। ठीक है, कुक्का विद्रोह की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुक्का विद्रोह 1840 से 72 में हुआ था। तो ये इसमें ऑप्शन ही नहीं है 1840 से 72। देखिए
तो आप जो है इसमें से एक विद्रोह को याद कर लीजिएगा, ये सारे विद्रोह को। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी और इसका जो उद्देश्य था सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। कुकी विद्रोह की शुरुआत जो है 1917 में हुआ था और यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध हुआ था और यह आंदोलन जो है 1919 तक चला था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेता जो था ये गंगा नारायण था, भूमिज विद्रोह का नेता। मानभूम क्षेत्र में 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह का आंदोलन हुआ था। तेगदा आंदोलन जो है, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन जो है ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे जोरानांग। जोरानांग जो थे ये महात्मा गांधी और उनके विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। इनमें से कौन वो प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो ये है लोखंडे। लोखंडे जो है एनएम लोखंडे जो है ये मजदूर भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। इनका जो पूरा नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। अगला जो अब यहीं पे जो है ये चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास ये स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास है इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ये कलकत्ता के अंदर जो है प्रथम मदरसा जो है मतलब स्थापित किया था और उस समय जो है वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता के अंदर जो है मदरसा स्थापित किया गया था 1780 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो थे ये सर विलियम जोन्स थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो है ये जोनाथन डंकन ने किया था। देखिए यहाँ पे कथन ए है और कथन आर है। कथन ए के बारे में हम लोग देखते हैं कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने जो है सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विधत्त संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। रीजन जो है कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धट विद्वान था और परिचय विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन के प्रोत्साहित करता था। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है? तो जो सही है वो है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये है माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है प्रदान की गई थी। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये है चार्ल्स विलिंग्किस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये है सर विलियम जोन्स। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षा भर्तियों की आवश्यकता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये है चार्टर अधिनियम 1813। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए वुड डिस्पैच जो है ये सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड्स शुरू किया था, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र है वो है शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। तो ये हंटर कमीशन ये प्राथमिक शिक्षा को
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की और किस वर्ष की थी? तो ये किया था, ये लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को हुआ था। सेंडलर आयोग संबंधित है, तो सेंडलर आयोग जो है ये शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये किया था 1917 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो वे थे सैयद हुसैन बिल ग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले जो है ये किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले जो है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था, तो बार बार आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया है? तो मैकाले। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक काम के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी की प्रतिपादक थे, तो फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक जो थे ये मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये पड़ा था 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे या फिर किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो ये है आपको 1813 के चार्टर एक्ट से और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823 से और प्रत्यावित और आलंगविद विवाद से। ये तीनों हो जाएंगे, इसका सही उत्तर ये तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो है आरंभ किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में 3 प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1857 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था डी के कर्वे की सतत प्रयत्न से बम्बई में जो है ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो ये है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ये जो है हिंदू कॉलेज कलकत्ता का स्थापना जो है सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1875 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय और डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने मिलकर किया था। यहाँ पे कुछ संस्थान दिए हैं और इसके जो है फाउंडर दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सही है। तो सबसे अच्छा होगा कि हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है ये जोनाथन डंकन ने 1791 में इसका नींव रखा था। कलकत्ता मदरसा का जो है वारेन हेस्टिंग्स 1780 में, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये रिचर्ड कोले बेलेजली यानी रिचर्ड बेलेजली लॉर्ड बेलेजली ने रखा था 1800 में। तो इसका उत्तर जो होगा ये बी जो होगा केवल 2 जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो इसने जो है वह ब्रिटिश नागरिकों तथा भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसीलिए इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था ये ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना, तो ये था मुख्य उद्देश्य, यानी केवल 2 इसके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से
किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप की वकालत की थी? तो ये क्या था? मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो BHU का जो शिलान्यास है ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो ये है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी, इसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रेस का विकास, ये भारत के अंदर प्रेस का विकास, ये चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं और ये जो है लास्ट चैप्टर होगा आज के सेशन का। कह रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है ये पुर्तगालियों ने 1550 में शुरू किया था। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली कब? 1550 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो क्या है? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप जो है ये बेलेजली ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रिपन ने रद्द किया था 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये रद्द किया था 1882 में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये देखिए, ये IAS के एग्जाम में पूछा गया था 2005 में, और इससे पहले जो है 1994 में ये BPSC के एग्जाम में पूछा गया है। यानी यहाँ का क्वेश्चन वहाँ और वहाँ का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो प्रवर्तन है ये लॉर्ड लिटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो यह है लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका के अंदर फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? तो मिरातुल अखबार को प्रकाशित जो है ये राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है ये कलकत्ता में होता था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था उर्दू में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गदर पार्टी का पत्र गद्दर था। गद्दर क्या है? एक साप्ताहिक पत्र है। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था? तो ये है केसरी, बाल गंगाधर तिलक केसरी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है? तो देखिए, ये है बंगवासी, काल और केसरी, ये तीनों जो है कांग्रेस की आलोचना करती थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल को क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो देखिए, ये संध्या है, युगांतर है और काल है। ये तीनों पत्रिका जो है क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो देखिए, ये युगांतर जो है, ये संध्या और गदर, ये तीनों जो है ये जुड़ा हुआ था। यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी का है, ये नहीं जुड़ा हुआ था। देखिए, यहाँ पे है यंग इंडिया जो है ये, इसके संपादन जो थे ये महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया पत्रिका का जो संपादक थे ये महात्मा गांधी थे, और ये जो है पत्रिका ये क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भविष्य, आप इसको याद कर लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किया था।
निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये है लीडर। लीडर जो है उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे मनसुख लाल नजर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने प्रकाशन किया था। इसका निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह है उर्दू। उर्दू में जो है इंडियन ओपिनियन नहीं छापा जाता था, यानी अंग्रेजी, तमिल और गुजराती में छापा जाता था। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो ये यंग इंडिया का शुभारंभ जो है ये होम रूल पार्टी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उड्डट मार्तंड ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो यह था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो ये किया था अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है ये पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक जो थे श्री के रामकृष्ण पिल्लै थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इंडिपेंडेंट जो है ये किससे जुड़ा था? तो ये मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था इंडिपेंडेंट। देखिए ये कुछ समाचार पत्र हैं और ये एक भाषा है तो दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे भारत मित्र जो है ये समाचार पत्र है, ये हिंदी भाषा का है। राष्ट्रमत जो है समाचार पत्र है, मराठी भाषा का है। प्रजा मित्र जो है समाचार पत्र है, गुजराती भाषा का है। और नायक समाचार पत्र है, ये बंगाली भाषा का है। देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का मिलाप फिर से कह रहा है, समाचार पत्र है और इसके संस्थापक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दैनिक आज का जो संस्थापक है ये सी प्रसाद गुप्त है। द लीडर का जो संस्थापक है मदन मोहन मालवीय है। द नेशनल हेराल्ड का जो संस्थापक है ये जवाहरलाल नेहरू है। और द पायनियर के जो संस्थापक है ये है जॉर्ज एलेन। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो ये है प्रताप। अगला क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन जो है ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। देखिए गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन था। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था गांधी जी का, और ये अंग्रेजी में, और हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवक जो है ये हिंदी में प्रकाशित किए जाते थे। तो आप हरिजन से आप याद करके रखिएगा कि ये गांधी जी का साप्ताहिक समाचार पत्र था हरिजन, और अंग्रेजी में जो था ये हरिजन था। हरिजन बंधु जो था ये गुजराती में प्रकाशित होता था, और हरिजन सेवक जो है ये हिंदी में प्रकाशित होता था। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था पूना। ये पूना से प्रकाशित किया गया था, और आज के जो पुणे है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत जो है ये B.R. आम्बेडकर ने शुरुआत किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है, तो ये है B.R. आम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो ये जर्नल जो है अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था वंदे मातरम। सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे समाचार पत्र है और इसके संपादक हैं। तो हम लोग आइए एक्सप्लेनेशन को ही देख लेते हैं। देखिए हिंदू जो है, हिंदू समाचार पत्र का जो संपादक है ये जी सुब्रमण्यम अय्यर है,
और उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले का जो समाचार पत्र है ये है सुधारक। तो गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, और हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के संपादक हैं एस.एन. बनर्जी। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। अगला फिर से है समाचार पत्र और इसके संपादक हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए काल जो है, काल समाचार पत्र है, इसका शिव राम महादेव परांजपे। बंगाली का जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक का जो है गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश का है ये द्वारकानाथ विद्याभूषण है। तो आप इनको जो है ध्यान में रखिएगा इन सबों को। अगला क्वेश्चन जो है फिर समाचार पत्र दिया हुआ है और इसके जो है प्रारंभ करने वाला व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए न्यू इंडिया की बात करते हैं या फिर कॉमन बिल की बात करते हैं तो ये एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र है। अगर हम लोग बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करते हैं तो इसको जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और सर्च लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आप इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो सकता है। फिर यहाँ पे समाचार पत्र दिया हुआ है और इसको आरंभ करने का या फिर प्रकाशक का नाम पूछ रहा है। तो देखिए लीडर जो है, लीडर मदन मोहन मालवीय ने। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता ने। इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू ने। और जस्टिस जो है ये टी.एम. नैयर ने स्टार्ट किया था। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सूची दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2 जो है ना। और यहाँ पे हम लोग फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो ये अल हिलाल है। और फिरोज शाह मेहता ये बॉम्बे क्रॉनिकल, मतलब अल हिलाल पत्रिका की बात है यहाँ पे। फिरोज शाह जो है ये बॉम्बे क्रॉनिकल और एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी जो है ये यंग इंडिया नामक पत्रिका इन्होंने संचालित किया था। फिर समाचार पत्र है और यहाँ पे जो है ये संस्थापक के नाम है। तो देखिए अल हिलाल की बात करते हैं। अभी तो हमने बताया था अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सुमिलित नहीं कि पूछ रहा है। तो न्यू इंडिया की बात करते हैं तो न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट है, ये बिल्कुल सही है। तहजीब उल अलखा की बात करते हैं तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो है तहजीब उल अलखा की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये उर्दू भाषा में 1871 से 97 तक लिखी गई ये पत्रिका है। और संवाद कौमुदी की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। और सी जो है ये गलत है। ये तहजीब उल खाक जो है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला फिर से है, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र दिए गए हैं और इनके जो है जोड़ा कौन सा है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो देखिए मौलाना आज़ाद है अल हिलाल, ये बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक की बात करते हैं तो केसरी। और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो नेशनल हेराल्ड, ये बिल्कुल सही है। अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो द पायनियर महात्मा गांधी का ये नहीं है। महात्मा गांधी का है द इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। ये आप 4 याद कर लीजिए महात्मा गांधी का। अगर हम लोग द पायनियर की बात करते हैं तो ये समाचार पत्र है जो 1865 में इलाहाबाद में जॉर्ज एलेन ने किया था इसका संपादन। ठीक है, आगे है निम्नलिखित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे। तो देखिए इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का है, यंग इंडिया भी है, नवजीवन भी है, युगांतर नहीं है। युगांतर समाचार पत्र ये भूपेंद्र नाथ दत्त का है और वरिंदर कुमार का है। वरिंदर कुमार घोष ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो कौमी आवाज पत्र का जो आरंभ किया था ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कौमी आवाज। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है कौमी आवाज। कौमी आवाज जो है ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं, ये कौन है? कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है नवजीवन जो है एम.के. गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद्र गांधी। स्वराज जो है टी प्रकाशम और प्रभात जो है ये केलकर के, ये बिल्कुल सही है तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो एनी बेसेंट
कॉमन बिल जो है ये सही सुमेलित नहीं है, यानी महात्मा गांधी का मुख्य नायक ये सही है, बाल गंगाधर तिलक का यंग इंडिया, सॉरी कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है यहाँ पे कह रहा है, तो कॉमन बिल जो है ये सही सुमेलित है, ये एनी बेसेंट का कॉमन बिल जो है ये सही सुमेलित है, और महात्मा गांधी का है ये यंग इंडिया, और ये बाल गंगाधर तिलक का है केसरी, और अंबेडकर का है ये मुख्य नायक। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए कॉमन बिल जो है ये एनी बेसेंट का है, कॉमन बिल जो है एनी बेसेंट का, ये बिल्कुल सही है। यंग इंडिया की बात करते हैं तो ये गांधी जी का है यंग इंडिया, केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक का है, और मुख्य नायक जो है ये भीमराव अंबेडकर का है। हाँ सही है। फिर यहाँ पे क्या सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है और इसका जो है मिलान करना है, तो आइए हम लोग सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समाचार दर्पण की बात करते हैं तो ये जेसी मार्सेन का है, मिरात उल अखबार की बात करते हैं तो ये है राजा राम मोहन राय, और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी। तो आप इन पत्रिकाओं को याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए बी आर अम्बेडकर जो है इंडिपेंडेंट, ये गलत है। और आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक का केसरी है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, दादा भाई नौरोजी का ये जो है राष्ट्र गोफ्तर है, तो ये बिल्कुल ये तीनों जो है ये सही है। राष्ट्र गोफ्तर नामक ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट से संबंधित है, और इंडिपेंडेंट जो है ये बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं बल्कि बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट जो है बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। ये भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था, तो इंडिपेंडेंट जो है किसका है, ये मोतीलाल नेहरू का है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, द केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करें। हिंदू, अब अभी हमने आपको ऊपर में बताया था, हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर, द जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक दोनों में दिया हुआ। देखिए मैं इसीलिए बार बार टिक लगा रहा हूँ। बंगाली जो है, बंगाली है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, और हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा का है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी। और सुधारक तो है, आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को सुधार दिया। द हिंदू की बात करते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, बंगाली जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक जो है महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को सुधार दिया। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। एनी बेसेंट निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, तो देखिए कौन सुमेलित क्रम में है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं फर्स्ट के। यहाँ पे एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया, महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया, और बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा तथा केसरी, यानी सी जो है सही सुमेलित है। सी जो है बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये सही सुमेलित है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से थे, तो एनी बेसेंट के द्वारा जो 2 अखबार निकाला गया था वो है कॉमन बिल और न्यू इंडिया। कॉमन बिल और न्यू इंडिया जो है ये, कॉमन बिल और न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए अखबार है। कॉमन बिल पत्र किस से जुड़ा है, तो ये एनी बेसेंट से जुड़ा है कॉमन बिल। कॉमन बिल जो है ये मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र है कॉमन बिल, और इसकी जो संपादिका है कौन है, ये एनी बेसेंट है। सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट को चुनिए। देखिए आइए हम लोग इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिपिन चंद्रपाल की बात करते हैं तो ये न्यू इंडिया है। अरविंद घोष की बात करते हैं तो वंदे मातरम, और ब्रह्म बांधव उपाध्याय की बात करते हैं तो संध्या, और मोहम्मद अली की बात करते हैं तो कॉमरेड। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम का संपादक था, तो वंदे मातरम का जो संपादक है, देखिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वंदे मातरम समाचार पत्र का, तो इसका प्रथम प्रकाशन जो है 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके प्रथम संपादक थे वंदे मातरम के। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वंदे मातरम का संपादक था, निम्न में से कौन वंदे मातरम का संपादक था, तो देखिए यहाँ पे बिपिन चंद्रपाल जो है पहले संपादक थे। यहाँ से लेकर 24 अक्टूबर से लेकर 1906 से लेकर 27 मई 1907 तक अरविंद घोष जो थे इसके संपादक थे। एक तो बिपिन चंद्रपाल, दूसरे अरविंद घोष। तब
यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 को यह साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ और 28 मई से लेकर इतना तक अरविंद घोष के संपादक में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा। लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया और पुनः जो है 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नामक एक प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। तो कहाँ से? पेरिस से। आपसे पूछ लेगा कि पेरिस से जो वंदे मातरम समाचार पत्र का जो प्रकाशित हुआ था उसके संपादक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। और इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम बीकाजी कामा ने किया था। तो देखिए यहाँ से जो है 3-4 नाम हमको मिलता है, जो इसके अंदर कोई भी नहीं है, एक भी नाम आपको मिल रहा है। देखिए वंदे मातरम जो है ये बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष तो है ही नहीं, और दूसरा जो है लाला हरदयाल जो इसके संपादक थे, और मैडम बीकाजी कामा जो है प्रकाशक और वितरण का काम इन्होंने किया था। तो इनका जो है बीकाजी कामा का नाम दिया हुआ। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम बी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 ही ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो 10 रोजा जो है ये अब्दुल गफ्फार खान ने शुरुआत किया था। ये फिर यहाँ पे कह रहा है कि सूची ए और सूची बी को सुमेलित करना है। तो देखिए ये यहाँ पे जो सूची बी में दिया हुआ है समाचार पत्र और पत्रिका दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग इसको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को ही देख लेते हैं। देखिए ये S.A. डंगे जो है ये 10 सोशलिस्ट समाचार पत्र के संपादक होंगे। मुजफ्फर अहमद जो है नवयुग के हैं, गुलाम हुसैन जो है इनकलाब के हैं, और M. सिंगर वेलू जो है ये लेबर किसान गजट के हैं। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। और